तो मेरे ब्लू कॉर्नर में है हल्क और रेड कॉर्नर में है कॉन्ग। अब होगी इन दोनों में इन कैटेगरीज में फाइट। जो जितनी कैटेगरीज जीतेगा उसका पावर लेवल उतना ही बढ़ेगा। तो फाइट चालू करते हैं ड्यूरेबिलिटी से। दोनों पे गन्स का कोई खास असर नहीं होता। हल्क का तो 100% कंफर्म है, लेकिन कॉन्ग पे थोड़ा शक होता है क्योंकि उसके हाथ में हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कट लग गया था। तो क्या पता उसको गोलियां भी लग जाती हूँ, सारी नहीं एक दो, जिससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है और गोलियां मतलब नागे बराबर। और कॉन्ग स्कल आइलैंड में नेबुला फायर से जल भी गया था क्योंकि इसका कोई रिश्ता नहीं है ना आग से, इसीलिए। और रही बात हल्क की, इसको तो इन्फिनिटी स्टोन भी कुछ ज्यादा खास डैमेज नहीं दे पाए थे। हल्क थॉर की थंडर को, स्पेसशिप के लेजर को, हल्क बस्टर के पंचेस को और सर्टर की हीट को नाश्ते में खाता हुआ बिना किसी खरोच के। और इसको आग में नहीं लगती, जबकि इसका कोई खास रिश्ता नहीं है आग से, कोई फूफा मौसा नहीं है उसका कोई। और अब ड्यूरेबिलिटी के कंटिन्यूएशन में आता है हीलिंग फैक्टर। सबसे पहली बात, हल्क को इतनी आसानी से चोट नहीं लगती और अगर चोट लगती भी तो बहुत जल्दी हील हो जाती है। जैसे कि जब हल्क हेला के कुत्ते से लड़ रहा था, हेला का कुत्ता हल्क के पैर में काट लेता है, लेकिन हेला के कुत्ते के काटने का निशान बहुत जल्दी हील हो जाता है, वो भी बिना इंजेक्शन लगवाए। बट स्किन में लगी हुई चोट तो बड़ी जल्दी हील हो जाती है, लेकिन दिल में लगी हुई चोट बड़ी जल्दी हील नहीं होती है। थैनोस की मार अभी तक नहीं भूला है, बेचारा सहम गया है, दिल में लगी चोट हारा कैसे वो। और रही बात कॉन्ग की हीलिंग फैक्टर, ज्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मली है। तो ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर का पॉइंट मिलता है हल्क को। तो अब आते हैं इंटेलिजेंस पे। एंड गेम से पहले हल्क के पास कॉन्ग जितना ही दिमाग था, दोनों अलग अलग चीजों को वेपन्स की तरह यूज करना जानते थे, लेकिन अब एंड गेम के बाद इंटेलिजेंस के मामले में कॉन्ग कंपटीशन में नहीं आता भाई। पीएचडी होल्डर हल्क है भाई। तो इन सब चीजों का सार ये कि हल्क कॉन्ग से इंटेलिजेंस के मामले में रेस में बहुत आगे है, आई मीन टू फार अभी। और इसी के साथ हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे एक और अनडिस्क्लोज पॉइंट जो पूरा गेम बदल के रख सकता है। तो लास्ट तक देखते रहिए ये क्या है अनडिस्क्लोज पॉइंट। और अब हम आते हैं एलिफेंट इन द रूम स्ट्रेंथ में, या फिर हल्क या फिर गोरिल्ला इन द रूम, जो भी बोल सकते तुम। कॉन्ग बड़े बड़े ऑक्टोपस और बड़ी बड़ी छिपकलियों को बड़े आराम से हरा चुका है जब वो छोटा बच्चा था, लेकिन अब जो वो बड़ा हो गया है, गॉडजिला से वो लड़ता है, वो बैट के साथ बैट बॉल खेलता है, वो भी बिना हेलमेट के, और वो मेगा गॉडजिला को अपनी कुल्हाड़ी से शट डाउन भी कर चुका है। और आने वाली मूवीज में और भी बड़ा और भी विकसित और भी साइज में लंबा चौड़ा दिखाई जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ भी और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। और अब चलते हैं हल्क के पास, जिसने एक मुक्के में उड़ने वाले खन खजूरे को फोल्ड कर दिया था, सर्टर को हिला डाला था, अल्ट्रॉन के एक मुक्के में 7 समुद्र पार भेज दिया था, और सकार प्लेनेट पे जाके गैलेक्सी भर के मॉन्स्टर एलियंस को हरा के चैंपियन बना था। और हल्क हेला के कुत्ते को भी हरा चुका है वही पानी में। लेकिन बट इन्फिनिटी वॉर के बाद थोड़ा मामला बदल गया है। थैनोस की मार वो भूला नहीं है, और इस वक्त हल्क के पास हल्क का ब्रेन नहीं है, हल्क के पास बैनर का ब्रेन है, जो उतना गुस्सा नहीं करता, और गुस्सा नहीं करेगा उसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, बस सिंपल। तो करंट सिनेरियो देखते हुए गॉडजिला के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, या फिर तब देखा जाएगा जब हल्क की प्रॉपर एक मूवी आ जाए। तो इसी से आता है अनडिस्क्लोज पॉइंट, कौन से वर्जन से किसकी फाइट हो रही है भाई। क्योंकि अगर कॉन्ग कॉमिक वाले हल्क से लड़ रहा है तो कॉन्ग तो कहीं नहीं खड़ा होता भाई, वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है, इसको क्या इसके पूरे खानदान को मार डालेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिंपल है, चाहे कॉमिक्स वाला कॉन्ग हो चाहे कहीं वाला कॉन्ग हो। तो सिंपल सा कहना ये है कि इट्स